मेरा नाम साइम है। मैं 22 साल का हूँ। मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं घट चुकी हैं, जिनकी वजह से मैं डरा डरा सा रहता हूँ। कभी कभी देर रात तक मैं सो नहीं पाता, उस एक हादसे की वजह से जो मेरे साथ पेश आया जब मैं एक छोटा सा बेबी था। मेरी मॉम ने मुझे ये कहानी बताई थी। शायद ये सब सुन के आपको यकीन ना आए, लेकिन ये सब सच है। मैं अपने रूम में सोया हुआ था और मेरी मॉम किचन में डिनर बना रही थी। उनके पास एक बेबी मॉनिटर था ताकि अगर मैं उठ जाऊं तो उन्हें पता लग जाए। तभी बेबी मॉनिटर से रोने की आवाज आई तो वो फौरन ऊपर भागी, पर मैं आराम से सो रहा था। वो ये देख के कंफ्यूज हुई, पर वो फिर से किचन में काम करने लगी। फिर से वही हुआ, उनको फिर से मेरे रोने की आवाज सुनाई दी। वो वापस ऊपर आई, पर मैं अब भी सो रहा था। उनको लगा शायद बेबी मॉनिटर खराब है, तो उन्होंने उसे बंद कर दिया और वापस किचन में चली गई। कुछ देर बाद उन्हें फिर से मेरे रोने की आवाज आने लगी। इस बार वो थोड़ा घबरा गई और मेरे रूम में आई, पर मैं अब भी सो रहा था और बेबी मॉनिटर भी बंद पड़ा था। मेरी मॉम बहुत डर गई और मुझे अपने साथ लिविंग रूम में ले गई और पापा को कॉल की और सारी बात बताई। और फिर इस बेबी मॉनिटर से दोबारा रोने की आवाज आने लगी, पर इस बार वो आवाज बच्चे की आवाज से शुरू होकर किसी के चिल्लाने में बदल गई। मेरी मॉम बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई और फिर घर से बाहर आ गई और मेरे पापा का इंतजार करने लगी। इतने में पापा वहां पहुंच गए और उस दिन के बाद से करीब 4 साल तक कुछ नहीं हुआ, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। और जब 2005 में मैं 5 साल का हुआ तो फिर से मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटी। मेरी मॉम ने मुझे बताया, मैं अपनी मॉम के साथ लिविंग रूम में पढ़ रहा था और पापा लेट नाइट तक ऑफिस में काम कर रहे थे। हम बहुत खुश थे और फिर अचानक मुझे एक काली ड्रेस में लंबी सी औरत दिखाई दी। मैं इस औरत को देखकर डरा नहीं और मैंने अपनी मॉम से पूछा, वहां वो औरत कौन है? और मॉम ने पूछा, मैं किस औरत के बारे में बात कर रहा हूँ? वही औरत मॉम, जो उस कॉर्नर में खड़ी है। उनको लगा शायद मैं उनसे मजाक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, शैतानी मत करो, वहां कोई औरत नहीं है। मैं अब हल्का सा डरा और बोला, मॉम कसम से वहां वो औरत खड़ी है। और अब मेरी मॉम भी थोड़ा डर गई, लेकिन उन्होंने मुझे शो नहीं करवाया कि वो डर रही हैं। उन्होंने एक कदम पीछे लिया और बोली, देखो कोई नहीं है यहाँ। लेकिन मुझे वो औरत उनके ठीक पीछे खड़ी दिखाई दे रही थी। मैंने मॉम को बोला, वो अभी भी आपके पीछे खड़ी है और आपको गुस्से से देख रही है। वो थोड़ा घबरा गई और जस्ट उसी वक्त घर की बेल बजी और पापा आ गए। मॉम ने मुझे बताया, उनके जस्ट दरवाजा खोलने से पहले उनको अपनी गर्दन पे ठंडी हवा महसूस हुई और उस दिन के बाद अक्सर मुझे वो औरत दिखाई देती रही।